हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और हम लोग का क्लास आज का है हिंदी व्याकरण क्लास 9 10th के लिए। और जो भी जूनियर क्लास के बच्चे होंगे 5 6 7 8 उन सारी बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी व्याकरण किसी क्लास का थोड़े होता है। 7th क्लास में जो आप वर्णमाला पढ़िएगा वही तो 10th में पूछा जाएगा। होता है कि 7th क्लास में कुछ कम पढ़ाया जाता है और क्लास 10th में कुछ ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा पढ़िए कि अभी ने पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। बिहार पुलिस में भी हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन रहता है, बिहार एसएससी में भी रहता है, तो सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। आप लोग हिंदी व्याकरण आज का टॉपिक आप लोग के लिए है अल्फाबेट्स, वर्णमाला। और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि आपको ऐसा अभी वर्णमाला का क्लास करने को नहीं मिला होगा क्लास 10th लेवल तक, जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। विश्वास करिए, उम्मीद करिए और वीडियो में बने रहिए। कहता है वर्णमाला, अल्फाबेट। पहले देखिए, इसको तोड़िएगा तो आपका पहले लिखा हुआ क्या है, वर्णमाला, यानी वर्ण और जो माला। तो देखिए, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। और माला मतलब समझते हो ना? तो जब माला बनता है तो एक एक मोती मिला करके माला बनता है ना मेरे भाई। तो जैसे एक एक मोती मिला के माला का निर्माण होता है, उसी तरह एक एक अक्षर मिला के वर्णमाला का निर्माण होता है। क्या बोला मैंने? जिस तरह माला बनता है, एक एक मोती को मिलाने से माला बनता है, उसी तरह मेरे भाई एक एक अक्षर के मिलाने से क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अक्षर जब मिलेगा तो अक्षर का एक ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा। उसी समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यानी वर्णमाला का परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, सारी बातों को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। आपका साथ साथ नोट्स भी तैयार होते चलेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो क्या लिखिएगा? वर्णमाला का लिखिए, वर्णमाला लिखिएगा। वर्णों, क्या लिखिएगा? वर्णों। वर्ण बोलिए चाहे अक्षर बोलिए, बातें क्या है। तो लिखिएगा वर्णों। देखिए, जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होगा यहाँ पर हार्ड वर्ड लिख देंगे। अब वर्णों ज्यादा अनुस्वार दिया जाता है, तो लिखिएगा वर्णों या अक्षरों के, वर्णों या अक्षरों के क्रमशः, वर्णों या अक्षरों के क्रमशः समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के क्रमशः समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब देखिएगा, वर्णमाला हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, क ख ग घ से ककहारा तक पढ़ते हैं ना, जो भी अक्षर पढ़ते हैं, ये सारा वर्णमाला है। सारा क्या है? वर्णमाला। उसी में कोई है स्वर्ण वर्ण तो कोई है व्यंजन वर्ण। इस सारी बातों को जानेंगे बाद में कि वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन वर्णमाला से पहले कुछ नोट को लिखते चलिएगा। तो आप लोग नीचे देखिए, तो आप क्या लिखे? वर्णों या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और आप लोग पढ़े हैं, यथा मीन्स होता है जैसे, आप लोग पढ़े हैं कि क ख ग घ से ककहारा तक का जितना अक्षर होता है, ये सारा क्या कहलाता है? वर्णमाला। ककहारा को काउंट नहीं करते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। सिर्फ ए है, तब बताऊंगा ककहारा कैसे बनता है। तो आप लिखिएगा जैसे में कवर्ग। क्या लिखिएगा? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग तथा य, र, ल, व, डॉट 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 ज्ञ तक इसको लिखिएगा। उसके बाद पूरे अ पूरा री तक लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा ए आप अंक अह तक लिखिएगा। बात समझ में? आप लोग पूरा लिखिएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सारा अक्षर हुआ आपका, सारा वर्ण हुआ। क वर्ग, क वर्ग। देखिए ना, खूब सुंदर बात को समझिए। क वर्ग, वर्ग माने क्या होता है? क्लास। इंग्लिश में समझिए। आप क माने क ख ग घ का क्लास। बात समझ आया? क ख ग के क्लास। तो क ख ग के क्लास में क गुणा है? 5 गुणा। कौन कौन? क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ और अंग, ये पांचों हुआ। इसी को बोलते हैं कवर्ग। उसी तरह क्या होता है? चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग ना 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 ना, पूरा बोल देंगे, पूरा अ बोल देंगे, पूरा क्या बोल देंगे? ए बोल देंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोट बनता है, बच्चे लोग के अक्सर दिमाग में क्वेश्चन बनता है, कुछ बच्चे के दिमाग में बनता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर आखिर यह जो अक्षर है कितना होता है, वर्णमाला कितना होता है, ये बातों को थोड़ा बताइए ना। तो मेरे भाई अब वर्णमाला को आप देखिएगा तो वर्णमाला यानी आपसे पूछेगा कोई बच्चा कि सर वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, यानी बोला जा सकता है कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 49 होती है। कितनी होती है? 49 होती है। अब कहिएगा सर आप कैसे बता दिए 49 होती है, प्रूफ करके बताइए। चलिए आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आपको एक चीज और लिख लीजिएगा तब प्रूफ करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहिएगा सर हम पढ़ चुके हैं हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, 44। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आपका हो जाएगा 49। और हिंदी में कितने होते हैं? 44। की सर हिंदी में काहे कम हो गया, तो चलिए ना बताते हैं काहे कम हो गया। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब प्रूफ करके देखा जाए कि आखिर वर्णमाला में वर्णों की संख्या 49 कैसे होती है और हिंदी में वर्णों की संख्या 44 कैसे होती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आपका कवर्ग में 5 आता है, क ख ग घ अंग, सब में 5, चवर्ग 5, टवर्ग 5, तवर्ग 5, पवर्ग 5। ये पांचों को जोड़िएगा तो 5 पच्चे कितना आया? 25। यहां पर समझ गए 25 हुआ, 25 हो गया। 11 7 कितना हो जाएगा? 18। 18 आई 6 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। तो इधर का आपका 24 इधर का 25। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 2 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी आपके कुल कितने अक्षर हुए, कुल कितने वर्ण हुए? तो आपके 49 वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए? 49 वर्ण हुए। अब कहिएगा सर हिंदी में कैसे 44 होगा, तो चलिए आपको बताते हैं हिंदी में कैसे। बात क्या है कि आपके जो 6 तरह हैं, 6 तरह इनको 6 तरह को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे नहीं काउंट कर सकते हैं, इनको हम बताते हैं। तो पहले देखिए, अब 49 में से 3 घटाइएगा कितना बचेगा? तो कहिएगा सर 46 बचेगा। फिर इधर से आप अंक और अह को भी नहीं गिन सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते हैं? सारी बातों को बता रहे हैं। देखिए 6 तरह है ना, ये संयुक्त वर्ण है। भाई संयुक्त वर्ण क्या है आगे बताएंगे, धैर्य रखिए। 2 वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। समझिए ना किसको नहीं गिनेंगे, बाद में जानिएगा काहे नहीं गिनेंगे, क्यों नहीं गिनेंगे। तो 6 तरह का संयुक्त वर्ण है। अंक और अ, यह ओरिजिनल हिंदी नहीं है। इसमें देखिए ना अनुस्वार है, क्या है? विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग में नाक और मुंह से ज्यादा जोर पड़ती है, इसको अयोगवाह बोलते हैं। इसको बोलेंगे संयुक्त वर्ण। क्या बोलेंगे? संयुक्त वर्ण। ये क्या है आपका? ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा नीचे, जो नोट लिखे ना उसके नीचे संयुक्त वर्ण है। ये क्या है? संयुक्त वर्ण। आई क्या है आपका? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, ये सारी बातों को आगे बताएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको प्रूफ द्वारा बता दिया गया कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, तो 49। हिंदी में कितने होते हैं, तो 44। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है। बाबू बार बार आ रहा है शब्द वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखा जाए वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। ज्यादातर लोग परिभाषा पढ़ाता है वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ अक्षर का भी बताऊंगा। दोनों बात एक है ना, किसी व्यक्ति का डबल नाम होता है, तो कभी किस नाम से कोई जानता है तो कोई किस नाम से जानता है। तो देखिए, तो कहता है कि वर्ण या अक्षर, तो बोलेंगे क्या? अब बताइए आपके पास क्या है? अ। क्या अ को आप तोड़ सकते हैं? नहीं ना तोड़ सकते हैं। आप क हलंत को तोड़ सकते हैं, ये तो अपने है आधा, नहीं तोड़ सकते हैं। यानी बोलेंगे कि लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट डाउन करिएगा कि वर्ण या अक्षर उस वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं
मूल लेना, मुंह आला मूल, ऐसे उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे लिखिएगा, जैसे कोई यथा भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, लिख देगा अगर तो दिक्कत नहीं मानिएगा। तो जैसे हो जाएगा अ, क हलंत, च हलंत, ट, त, प, पौधे इत्यादि कर दीजिए ना। ये सारा आपका क्या है? वर्ण है। ये सब इसी वर्ण से क्या बनेगा? अक्षर। अब कहिएगा सर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो चलिए पहले वर्ण के प्रकार को देख लिया जाए, उसके बाद और सारी बातों को। आपका लगभग इसका 2-3 क्लास बनेगा, 2-3 वीडियो बनेगा, तब जाके खत्म होगा। क्योंकि पहला जो टॉपिक है यह आपके पूरे व्याकरण में सबसे, जैसे घर बनता है ना, तो आप नींव बहुत मजबूत देते हैं, उसमें बीम बहुत अच्छा खड़ा करते हैं, पिलर ढालते हैं, उसी तरह आपके व्याकरण का क्या है? नींव है। इसको मजबूत करिए, कितना हो बिल्डिंग बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो आई फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग ऐसे हेडिंग दीजिएगा, वर्ण के प्रकार। तो आप बोलिएगा कि सर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला आता है स्वर वर्ण। क्या आता है? स्वर वर्ण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं भावेल। क्या कहते हैं? भावेल, भावेल लेटर। इसी वर्ण को, अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। और दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, कंसोनेंट लेटर। तो पहला आता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। बात को ध्यान में रखिएगा। वर्ण के कितने प्रकार? 2, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोग को पूरे स्वर वर्ण के बारे में बताऊंगा। उसके बाद वाले वीडियो में आपको पूरे व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। आपका वर्णमाला और उच्चारण स्थान तो ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद तो आज के लिए